जस्ट इमेजिन देयर वाज अ गाय जो 6 फुट 3 इंच का हो, उसकी एक अच्छी सी डिसेंट फिजिक है, वो जिम भी जाता है एंड वो गुड लुकिंग भी है एंड उसे पता है कि लड़कियों से कैसे बात करनी है। एंड जब भी वो कोई रिलेशनशिप जाता है उसका रिलेशनशिप कभी चलता नहीं, कुछ ही दिनों में ब्रेकअप हो जाता है। वाई? बिकॉज वो हर रात को एक ऐसा चीज इमेजिन करता है, ऐसा चीज डिसाइड करता है जो बहुत अनरियलिस्टिक हो, एंड दैट इज पोर्न। पोर्न से वो इतना एडिक्टेड है कि वो अपने बंदी को भी, अपने रिलेशनशिप की जो लड़की को भी एक मटेरियल की तरह देखता है एंड उनका इसलिए नहीं बन पाता। दैट्स व्हाई दे कांट कनेक्ट। जब तुम पोर्न से एडिक्टेड हो तुम कभी भी किसी से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इन योर माइंड देयर इज ओनली वन थिंग एंड दैट इज द कैट। साल था 2015, आई गेस 15 या 16 17 ऐसे कुछ होगा, आई गेस 16 था। तो वो साल में मैंने डिस्कवर किया पोर्न से। एंड पोर्न मैंने खुद से डिस्कवर नहीं किया था। देयर वाज अ टाइम जब हमारे कॉलेज में, आई मीन हमारे क्लास में बस लड़के थे, 7 लड़के थे एंड वी आर फकिंग सिटी माइंडेड पीपल। भाई हम लोग बहुत गंदी गंदी बातें करते थे, शेयर करते थे वीडियो से, किसी का फोन लाके। एंड उसमें मुझे पता चला कि पोर्न वीडियो, उन्होंने बोला कि भाई वीडियो देख के हिलाया कर, वीडियो देख। एंड दैट टाइम मैं वो वीडियो को जब देखता था मैं अपने आप को इमेजिन करता था कि मेरे पास भी एक ऐसी बंदी होगी एंड वी आर गोना डू लाइक दिस, ये पोस्ट वो पोस्ट, हम लोग ये पोस्ट करेंगे एंड मजा ही आ जाएगा। एंड उसके बाद मैं मस्टरबेट कर लेता था एंड वो मेरा वो डिजायर खत्म होता था एंड फिर कुछ ही देर के बाद वापस आ जाता था। व्हाई? बिकॉज दैट्स फकिंग लस्ट। मैं पोर्न से पूरा एडिक्टेड हो चुका था। देयर वाज अ टाइम जब मैं पोर्न से इतना एडिक्टेड हो चुका था कि भाई मैं कुछ समय भी नहीं रुक पाता था। देयर वाज टाइम जब तुम्हारे अंदर भी ये आया होगा कि भाई तुम नहीं रुक पाते हो कोई समय में। दैट बिकॉज ऑफ फकिंग पोर्न। पोर्न ने मेरा लगभग 5 साल खाया। एट द टाइम अगर मैं पोर्न को हरा देता है इन दैट सीरीज तो बहरसुत में अभी कुछ और होता, मैं अभी बहुत आगे निकल चुका होता। बट इस चूतिए पोर्न ने मेरा गांड मार दिया मेरे जो पीछे से आया। एंड दैट्स द बिगेस्ट एवर रिग्रेट इन माय लाइफ। उन लोगों ने बताया कि पोर्न से ऐसे होते हैं तो मैं पोर्न एकदम देखने लग गया। इनमें आई गेस मैं जब 11 12 साल का था तब से मैंने मस्टरबेशन स्टार्ट की होगी, पोर्न देखना स्टार्ट किया होगा। नॉट गोना, तब मेरा स्पर्म तक नहीं निकलता, बट स्टिल आई एम डूइंग दैट। व्हाई? बिकॉज आई एम फकिंग एडिक्टेड टू इट। मैं अपने आप को इमेजिन करता था कि इस टाइप ऑफ एक्ट्रेस के साथ मैं बाद में इन फ्यूचर करूंगा। एंड बट ऐसा कभी रियल में होता नहीं। यू कांट फैंटेसाइज सम थिंग्स इन योर लाइफ की तुम सोचते हो कि भाई इसे फैंटेसाइज करूंगा, भाई ऐसे बंदी तो बहुत मुश्किल से मिलेगी। बट आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। तुम उस बंदी को फैंटेसाइज कर रहे हो बट डू यू थिंक कि तुम वही टाइप की लड़की को अपने साथ शादी करने रखोगे? नहीं मैन, तुम्हें तो अभी सब्जी सावित्री चाहिए होगी। दैट्स व्हाई इट्स फकिंग अनरियलिस्टिक थिंग इन दिस वर्ल्ड। तुम जो पोर्न में देखते हो और जो रियल लाइफ में होता है बहुत अलग अलग गेम है भाई। एंड इसीलिए मैं आज तुम्हें बताऊंगा ऐसे 5 चीजें जो पोर्न तुम्हें कर रहा है इन योर डेटिंग लाइफ। एंड तुम सोच रहे हो कि भाई पोर्न इज नॉर्मल बिकॉज तुमने वीडियोस देखी होगी भाई बहुत सारे डॉक्टर्स की कि भाई तुम पोर्न करते हो, यू मास्टरबेट, यू वॉच पोर्न, दैट्स ओके, वो तुम्हारे मसल मास को नहीं वो करेगा। बट जो कभी उन्होंने बताया कि वो तुम्हारा मेंटल हेल्थ को गंदा करेगा, मेंटल हेल्थ चूतिया बनाएगा। क्या तुम कहीं गए हो ऐसे सराउंड पीपल में एंड तुम्हारा डिक खराब हो गया? तो हुआ है तुम्हारे साथ? मेरे साथ हुआ है बिकॉज आई एम फकिंग पोर्न एडिक्ट है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं कहीं गया है वहां लोग बहुत सारे एंड मेरा फोन क्या वजह से मेरा डिक खराब हो गया। मैं मेरे दिमाग में बस वही चल रहा होता। वर्क, व्हाट द फक इज वर्क, आई नीड पोर्न, दिस पोर्न पोर्न पोर्न। मैंने एक लड़की को पसंद किया एंड मैं उससे फैंटेसाइज करता था। मैं उससे रियली भाई मैं उससे फैंटेसाइज करता था कि हम साथ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। इन रियल भाई कुछ हुआ ही नहीं। इन रियल जब उसे पता चला आई एम दिस टाइप ऑफ मैन, वो मुझे छोड़ के चलेगी, वो मुझे सिंपली छोड़ के चलेगी बिकॉज आई एम फकिंग लस्टी पर्सन। एंड मैं बहुत अजीब अजीब बातें करता। एंड मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि इस बहन जो ये पोर्न जो है ना तुम्हारे रिलेशनशिप में क्या क्या मिठास नहीं बोलते, बहन करा बहन जो भी हो भाई खट्टापन डाल रहा है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज जो पोर्न तुम्हारे साथ करता है, पोर्न चेंजेस योर माइंड। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिमाग क्या है भाई? तुम्हारे दिमाग के अंदर बहुत सारी एबिलिटी है। वो एबिलिटी है कि तुम बहुत चीजों को मेमोराइज कर सकते हो। तुमने बहुत चीजें बहुत पहले याद की होंगी वो तुम्हें याद आ जाएगी। तुम्हारा
जो ब्रेन है वो एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ मेमोरी है। ना 2 GB है, ना 4 GB है, ना 6 GB है, ना 200 GB है। इट्स अनलिमिटेड, इट्स इनफाइनाइट स्टोरेज है। तुम उसमें चाहो कुछ भी भर सकते हो इफ यू आर विलिंग टू। बट तुम वहां क्या चीजें भरते हो? मैं आई वांट टू आस्क यू समथिंग। जब तुम्हारे फोन का मेमोरी में भाई सरा हुआ चीज आता है, जहां बहुत यूजलेस थिंग्स आता है, तुम्हारे फोन की मेमोरी को क्लियर करते हो या नहीं करते हो? बट जब तुम्हारे दिमाग में वो चीज आती है, डू यू एवर डिड द सेम थिंग? क्या तुमने अपना ब्रेन को क्लियर किया? अब तुमने भाई ब्रेन को क्लियर कैसे करना है? तब तुम फोन को उठा के अपने लाइफ से फेंकोगे, तब तुम्हारा ब्रेन क्लियर होगा। एंड जब तुम्हारा ब्रेन क्लियर होगा, तब तुम और कुछ कर सकते हो लाइफ में। एंड मैं इस वीडियो में एक चीज बता दो, आई एम नॉट वेयरिंग माई बैंडेना। तो मैं अपनी हर वीडियो में पहनता था। इट्स बिकॉज कि वो गायब हो गया, मुझे नहीं मिल रहा। एंड देयर इज वन रीजन कि मैं नहीं पहन रहा हूँ, बिकॉज आई एम वन द फकिंग ब्रूटल दिस टाइम। बिकॉज जो ये मैं कर रहा हूँ ना, जो मैं ये बोल रहा हूँ, ये चीजें मैं अपने पास सेल्फ को बोल रहा हूँ। एंड वही पास सेल्फ तुम कहीं ना कहीं अभी हो, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। एंड अगर तुम अभी नहीं सुधारोगे, तो मेरी उम्र तक आते हैं तुम्हारा बहुत गंदा कटेगा। और तुम अगर मुझसे बड़े भी हो, तो तुम्हारा कट कर रखा है भाई। सुधारो या मरो, डू और डाई, देयर इज नथिंग एल्स, नथिंग एल्स भाई। मैंने बहुत अपना समय बर्बाद किया इस चीज में। पोन 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 मैं क्या क्या फेंडे आए फेंडे कि मैं बैल खेली में करूंगा, मैं यहाँ करूंगा, वो करूंगा, विद दिस टाइप ऑफ पोर्न स्टार और समथिंग समथिंग। बट रियल लाइफ आई नेवर एवर गेट लव फ्रॉम समवन, बिकॉज मैं पोर्न से एडिक्टेड था। आई थिंक भाई मैं दूसरों से ज्यादा परफेक्ट हूँ बैड में, कटा में। तो सबसे पहला चीज है, पोर्न चेंजेस योर ब्रेन, राइट? जस्ट लाइक मैंने बोला कि तुम्हारे ब्रेन से अब गंदी चीजें तो हटा दे नहीं। तुम्हारा ब्रेन देखो, तुम्हारा ब्रेन कनेक्ट है तुम्हारे फुल बॉडी से। तुम्हारे फुल बॉडी को बातें करता है, बताता है कि बहन से ये करना है, वो करना है, ये करना है। ये चीजें तो बहनों तुम्हें ही पता है कि ब्रेन हमारा पूरा कनेक्ट होता है हमारे बॉडी से। एंड जब तुम्हारा ब्रेन चूतिया बन जाता है, तो तुम चूतिया बन जाते हो। तो फोन जो तुम्हारा ब्रेन को पूरा चेंज कर देता है, द वे यू थॉट, द वे यू थिंक। अब तुम्हें वहां कोई लड़की जा रही है, शी माइट बी ब्यूटीफुल और शी माइट बी हॉट। एंड तुम्हारे साथ एक बंदा होगा, तुम नहीं बोलोगे भाई वो बहुत सुंदर है, तुम बोलोगे भाई देख वो कितनी माल है भाई, कितनी हॉट है भाई, एक बार मिल जाती तो। तुम ऐसे बातें करोगे एंड तुम करते भी हो, तुम्हारे दिमाग में ये चीज चलता भी है। एंड दैट्स व्हाई जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है, दैट्स व्हाई तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। जब तुम किसी को बात करने जाओ तो हकलाते हो, व्हाई? बिकॉज तुमने कभी बात ही नहीं की, तुम बस फोन से एडिक्टेड हो, तुमने कभी सीखा ही नहीं हाउ टू डू इट। दैट्स व्हाई फोन तुम्हारा ब्रेन को फुली चेंज कर देता है। फोन तुम्हारे ब्रेन को एक डब्बा बना देता है, जहां कुछ नहीं, बस कुछ तुम्हारे मांस होंगे। वही है पॉइंट नंबर 2, जो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तुम्हारा बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जैसे लाइक मैंने पहले थोड़ी देर पहले बोला था, मेरा बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। मैं लड़की पटाऊंगा, आई विल डू लाइक दिस पोस्ट, वो पोस्ट में करूंगा, ये पोस्ट करूंगा। मैं सोचता हूँ कि अपने जो फ्यूचर जो रिलेशनशिप है, जो अपनी फ्यूचर बंदी है, मैं सोचता हूँ कि मैं उसे आइडलाइज करता हूँ, सी वी लाइक दिस टाइप ऑफ पोर्न स्टार, एंड वो मेरे साथ ये करेगी, वो करेगी। जैसे लाइक मैं पोर्न में देखता हूँ, जैसे लड़की उस लड़की के साथ करती है, वो लड़की मेरे साथ ऐसे करेगी, वैसे करेगी। तो ऐसे ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बनाते हो, एंड दैट्स व्हाई यू आर नेवर गेटिंग लव इन योर लाइफ। बिकॉज जब तुम ये सब एक्सपेक्टेशन बनाते हो, तुम्हारे सामने जो भी अच्छी लड़की हो, जो भी लॉयल लड़की हो, जो भी एक ऐसी लड़की जो तुम्हें फ्यूचर में हेल्प कर सके, जो तुम्हें पीस ऑफ माइंड दे सके, उन्हें तुम इग्नोर कर देते हो एंड तुम होस्ट की तरफ भागते हो। एंड होस्ट विल यूज यू लाइक ए रोटेशन, उनमें इसे यूज करेंगे। वाई? बिकॉज तुम बने इस चीज के लिए हो। तुम्हारा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, वो चूतिया सा एक्सपेक्टेशन जो तुम दिन भर अपने साथ लेके जा रहे हो, अपने लाइफ में उसे लेके जा रहे हो कि तुम भाई ऐसी बंडी पताओगे, इसलिए तुम्हें ऐसी बंडी नहीं पतानी। तुम जो पोर्न में देखते हो, पोर्न में जो देखते हो उसे आइडलाइज करते हो इन रियल लाइफ। एंड पोर्न एंड रियल लाइफ आर डिफरेंट थिंग। पोर्न भाई दे आर एक्ट्रेस, वो एक्ट्रेस है, वो अपनी बॉडी में कितने इंजेक्शन ठूसते होंगे इस तरह दिखने के लिए। एंड शी इज द रियल वुमन। चीज को समझो, ठीक करो इस चीज को। पोर्न पोर्न बहुत गंदा है, तुम्हारी डेटिंग लाइफ चुदा देगा पोर्न। पोर्न और ही गंदा है, जब तुम पोर्न देखते हो यू ऑलवेज मास्टरबेट, राइट? एंड तुम्हारा क्या होता है जब इन रियल लाइफ अगर तुम्हें कभी मिल रहा होगा इंटीमेट होने का मौका, तुम्हें मजा नहीं आएगा। बिकॉज ऑफ दिस हैंड, दिस मदरफकिंग हैंड, इसकी वजह से तुम्हें मजा नहीं आएगा। तुम्हें इसमें मजा आएगा बट रियल वुमन में मजा नहीं आएगा। दैट्स फकिंग गे। अपने हाथ से हिला रहे हो जो, चाहे तुम लड़की से वो करने के लिए बने थे। पॉइंट नंबर 3, इट किल्स योर कॉन्फिडेंस। अब देख,
अगर मैं पोर्न से एडिक्टेड होता तो क्या मैं इस वीडियो बना पाता? नहीं भाई। क्या मैं कोई लड़की से बात कर पाता? नहीं भाई। मैं कभी भी कोई लड़की से बात नहीं कर पाता। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि भाई मेरी फट्टी है लड़कियों से। वाई? बिकॉज मैं पोर्न से पूरा एडिक्टेड था। इसलिए मुझे पता ही नहीं भाई क्या बोलना है। मुझे पता ही नहीं। मैं जाके सीधा तो नहीं बोल सकता यू आर फकिंग हॉट। बिकॉज जब मैं पोर्न से एडिक्टेड तो भाई अपने ऊपर मैं ध्यान नहीं दे रहा था। जस्ट लाइक तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तुम सोच रहे हो कि पोर्न जस्ट ए थिंग है भाई तुम्हारी लाइफ में। तुम उसे इजीली छोड़ सकते हो। तुम ऐसे सोचते हो बट इम्पॉसिबल। तुम दोस्तों को झूठ मार दो। दोस्तों बोलते हैं भाई तू अभी मुठ मार है तो बोलते हो नहीं भाई मैं तो मुठ नहीं मारता। बच्चा हो क्या? बट तुम घर जाके वही करते हो। एंड तुम सिर्फ नहीं तुम्हारे दोस्त भी यही करते हैं। एंड दैट्स व्हाई तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन लो होते जा रहा है। टी लेवल्स लो होते जा रहा है। तुम्हें लड़कियों से बातें करने नहीं आती। एंड तुम्हें लड़कियों से खुशी नहीं मिल रही। समडे आई गेस तुम गे बन जाओगे यार। समडे आई गेस गे बन जाओगे अपने इस हाथ से हिलाते हिलाते। तुम्हारा कॉन्फिडेंस किल करता है। तुम कभी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे अगर तुम फोन से पूरा एडिक्टेड हो चुके हो। नेक्स्ट थिंग वो है इमोशनल डिस्कनेक्ट। कभी तुम इमोशनल कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे किसी से। तुमने देखा होगा कोई लड़की तुम्हारे सामने रो रही है तो यू लाइक हंस रहे हो। तुम्हें पता नहीं तुम्हें क्या करना है। तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो उससे। तुम जो इमोशनल कनेक्ट होता है रिलेशनशिप में जो होती है ना भाई वो मेरी बंदी है एक तरह से ना वो ये कर लेगी वो ये कर देगी बिकॉज वी आर बॉन्ड। हम तुम्हारे साथ बॉन्ड है। बट वो कभी बॉन्ड बनता ही नहीं। नॉट इवन विद योर पेरेंट्स नॉट इवन विद योर वुमन योर गर्लफ्रेंड। जब बोर्ड साइड तुम्हारे फैमिली के साथ भी तुम्हारा इमोशनल कनेक्शन नहीं बिल्ड होता। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें जब कुछ बोलते हो तुम इतना चिड़चिड़ा जाते हो? बिकॉज ऑफ बॉन्ड। अब मैं नहीं चिड़चिड़ाता। एक समय था जब मैं चिड़चिड़ा जाता था। मेरे पेरेंट्स कुछ बोलते हैं गुस्से में बोलते थे हाँ मेरी गलती हो तो मैं चिड़चिड़ा जाता था। बहस करने लग जाता था जो एक बहुत गंदे बच्चे का साइन होता है। एंड नाउ वो मुझे कुछ बोलते हैं भाई मैं सोचता हूँ मेरी गलती है मैं क्यों चिड़चिड़ा। तुम चिड़चिड़ा जाते हो बिकॉज यू आर डिस्कनेक्ट विद योर इमोशन। तुम कभी इमोशन कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे किसी के साथ भी जब तुम पोर्न साइड थे तो। एंड लास्ट थिंग जो इस वीडियो की वो है कंपैरिजन। फकिंग कंपेयर एवरीथिंग। सी इज बेटर सी इज नॉट। चलते फिरते कंपेयर करने लग जाते हो। कंपेयरिंग इज द मोस्ट वर्स्ट थिंग इन दिस लाइफ। तुम दूसरे को बोलते हो भाई वो सुंदर है ये नहीं। अपने बंदे को बोलते हो भाई वो देख वो कितनी अच्छी है और तुम्हें पता है वो अंदर से क्या है। नहीं भाई। तुम हमेशा कंपेयर करने लग जाते हो पॉन्ड से। जस्ट लाइक मैं कंपेयर करता था। मैं इजीली कंपेयर करता था कि भाई पॉन्ड में जो लड़की होती है भाई कितनी हॉट है कितने सेक्सी है। एंड रियल लाइफ में मैं किसी को पटाता हूँ भाई वो सेक्सी क्यों नहीं होती यार। वो इस तरह ये चीज को क्यों नहीं करते यार। वो इस पोस्ट में क्यों नहीं बोलते। वो खुद से मुझे से वो क्यों नहीं करते मनाते क्यों? मैं सोचता हूँ। एंड दैट्स बिकॉज पोर्न। पोर्न तुम्हारा जिंदगी खा देगा ऑलमोस्ट खा देगा एंड खा चुका होगा शायद। मेरा तो आधा खा चुका था वो। फिर मैंने कहीं ना कहीं से हिम्मत जुटा के कुछ ना कुछ करके पोर्न छोड़ छोड़ के ट्राई कर करके बहुत हार्ड है बेंचो। छोड़ना बहुत हार्ड है लेकिन पकड़ना पैर जो इतू सा काम है पकड़ना। एंड धीरे धीरे पोर्न की वजह से तुम्हारा सीमेन रिटेंशन कम हो जाएगा। तुम्हारा फर्टिलिटी रेट गिर जाएगा। तो पोर्न नहीं रोकेगा तुम्हारा बच्चा होना बहुत मुश्किल है और सीमेन का कमी हो जाएगा। एंड तुम फ्यूचर में बाप नहीं रखे लाओगे। तो भाई मैं अपने फ्यूचर से मैं अगर दिखाई देता हूँ मेरे आंख के सामने होता तो मैं तो झापर मार देता है। मैंने बहुत गलती की इस पोर्न को लेकर इस पोर्न से एडिक्टेड होकर। जैसे इमेजिन तुम पोर्न को 6 महीने के लिए छोड़ दो। यू हिट द जिम यू अट्रैक्ट गर्ल्स तुम उनसे बातें कर रहे हो। तुम्हें दिमाग में तुम्हारा आएगा मैं नहीं वांट पोर्न। पोर्न से अच्छा भाई इन रियल लाइफ किसी को पटाओ उसके साथ जो तुम्हें इंटीमेट होना हो सकते हो तुम। बट पोर्न इज द सीरियस थिंग। तो पोर्न छोड़ दो। अगर तुम्हें जानना है हाउ टू अट्रैक्ट गर्ल्स इन योर लाइफ हाउ टू नो देयर बिहेवियर कैसे उन्हें पता है फॉर एनी पर्पस इन योर लाइफ बिकॉज आई एम सेलिंग समथिंग दैट्स नॉट ए कोर्स दैट्स योर फकिंग लाइफस्टाइल लाइफ चेंजिंग थिंग। वो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। उसमें तुम्हें मॉड्यूल्स मिलेंगे तो उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा लड़कियों से बातें कैसे करते हैं। उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या नहीं करना क्या करना है डेटिंग को लेके। मैं हर चीज बताऊंगा A to Z। एंड यू नीड दैट इन इंडिया। तुम्हें वो चाहिए होगा। इंडिया में रहते हो तुम्हें वो चाहिए होगा। यू नीड द फकिंग गाइड यू नीड द फकिंग मेंटर लाइक मी टू अवॉइड सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेटिंग एंड टू गेट एडवांटेजेस ऑफ डेटिंग।
तो आज की वीडियो में इतना ही था। एंड मैं तुम्हें बता दो भाई, पोर्न प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। पोर्न तुम्हारा आधा जिंदगी खा देगा, वो मेरा भी खा चुका है। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस की, छोड़ दो। तो आज की वीडियो में इतना ही था ऑलमोस्ट। मिलते हैं बाद में। फक बीइंग एवरेज, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरा योर नेक्स्ट डेट का, तो जाकर तुम जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। एंड फक बीइंग एवरेज वन मोर टाइम।